मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश्वरी राय है, मैं टिकारी साथी हूँ। मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं बची हूँ। जैसे मैं बची वैसे दूसरों को बचाने की प्रयास करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें, सिर को झुकाए और अपना मन परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन बाप पिता परमेश्वर, रात्रि के समय मीठी सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज विश्राम के दिन में हम सब भाई बहन आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, संदेश का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज का दिया जाना, सब ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मंदिर के चारिगढ़ों को, संचालक जी को, सह संचालक जी को, संचालिकाओं को आपके सर्वशक्तिमान हाथ में सौंपते हैं। प्रकाशन दर्शन से माला माल करिएगा कि और वचन में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करती इस हफ्ते हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले हफ्ता को भी आपके सर्वशक्तिमान हाथ में सौंपते हैं और आगे की विशेष आराधना को आपके सर्वशक्तिमान हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन्य मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीत गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 89 नंबर, यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में नादानों की राह वही, सत्य सुखी संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। संचार वही, जीने का आधार वही। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, इसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा।
यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं यीशु पिता के चरणों में। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ, वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम
हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों के त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। आइए परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आराधना में हम जाएं। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी दीपांजलि केवट और उत्तर देंगी कुमारी
भारती साहू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्त है। मैं सरसैनी कलेसिया से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और मैं भी सर्वप्रथम पिता परमेश्वर और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहले पद से हम अंतिम पद तक पढ़ लेंगे, जो पृष्ठ क्रमांक 162 पर पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी भारती दीदी के साथ पढ़ लेंगे। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमको पिता दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है, हमको पिता दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा, कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उनका पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम करूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यहूदा ने, जो इस्करियोती नहीं था, उससे कहा, प्रभु, ऐसा क्या हुआ
है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुमसे कही। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसे नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो आनंदित होते, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बढ़कर है। और इसके होने से पहले मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, जिससे कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं तुमसे अब और अधिक न कहूँगा, क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अंतिम वचन एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु इसलिए कि संसार जान ले कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ, और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही उसका पालन करता हूँ। उठो यहाँ से चले। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने में हम सबको ज्ञान बुद्धि की आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम सब इस रविवार की सामान्य सामाजिक और कलीसियाई प्रार्थना करेंगे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र को बनाया है, तू जो जीवित और सच्चा परमेश्वर पिता है, तू जो आत्मा, ज्योति, वचन, सत्य, प्रेम और न बदलने वाला परमेश्वर पिता है, हम आपकी स्तुति, आपकी नाम की महिमा, आराधना, जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हर एक आशीष, हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता,
धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आज भी जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, अनंत जीवन, उद्धार, शांति है। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेमी पिता, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि तू हमें पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से भरते जाए प्रभु। हम विशेष रूप से विनती करते हैं आज की रविवार की आराधना में हमारी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम गीत गाते हैं, आपके वचन की संगति करते हैं, जो संदेश सुनते हैं, कविता बोलते हैं, उन सब बातों में प्रभु जी हम आशीषित हो सकें, आपके वचनों को हम समझ सकें परमेश्वर पिता। प्रेमी पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर के सभी विश्वासियों के लिए, संचालक जी के लिए, सहसंचालक, सहसंचालिकाएँ, आचार्यगण, उन सब के सेवा कार्य के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो हम गुरु मंत्र और नए नियम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, और उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार का काम होता है और वो फलवंत हो सके और लोग उसको पढ़कर तू सच्चे जीवित परमेश्वर पिता को जान सके और पहचान सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी समाज के जो अगुवे हैं, पास्टर्स हैं, मसीह संस्थाएं हैं और जो सुसमाचार सेवा का कार्य करते हैं, उन सब के संग साथ हो परमेश्वर पिता और उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान करें प्रभु जी। हम विनती करते हैं आज विश्व में कई जगह जो आराधना हो रही है उन सब में तेरी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो परमेश्वर पिता, और वो लोग आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। विश्वासी मंदिर के जो संडे स्कूल हैं, जो बच्चे सीखते हैं और उनको सिखाने वाले जो बाइबल टीचर हैं, उन सब के संग साथ हो परमेश्वर पिता कि जो भी उनको सिखाते हैं बच्चे उन सब को समझ सके, सीख सके और प्रभु जी अपने जीवन में उन बातों को उतार सके प्रभु जी। हम विनती करते परमेश्वर पिता कि विश्वासी मंदिर में जो चल रहे कार्यों के लिए प्रभु जी, उन कार्यों के लिए लोग प्रभु जी आगे बढ़कर आपकी सेवकाई में भेंट अर्पित करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जब हम प्रभु भोज की संगति करते हैं हम इस बात को याद कर सके प्रभु कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया, और इस बात को, इसके इस उत्तम बलिदान को हम स्मरण कर सके परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग विश्वासी मंदिर में आते हैं, पहली बार आते हैं, वे यीशु मसीह को जान सके, पहचान सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी जो बीमार है, जो समस्याओं में है, शैतानी शक्तियों से परेशान है, उन सब की समस्याएं दूर हो प्रभु जी, बीमार चंगाई पाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाए और लोग जाने कि यीशु मसीह उद्धार करता जीवित प्रभु परमेश्वर पिता है। हम विनती करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए, हमारे देश के जितने प्रभु जी अगुवे लोग हैं जो देश का संचालन करते हैं, उनके भी संग और साथ हो परमेश्वर पिता। हमारे देश में शांति बनी रहे प्रभु जी और हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े प्रभु जी, इस देश को आशीषित करें परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी मिशन अस्पताल और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, नर्स हैं, उनके संग साथ हो और जो मरीज वहाँ पर आते हैं प्रभु जी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके और प्रभु जी तू सच्चे जीवित परमेश्वर पिता को जान और पहचान सके प्रभु जी। प्रेमी पिता, हम अपने आप को और विश्वासी मंदिर के एक एक विश्वासियों को सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपके दूतों का पहरा हो प्रभु जी और परमेश्वर पिता आपकी सेवा कार्य यहाँ पर चल सके, हम सब जाति के लोगों को चेला बना सकें और बहुत से आत्माओं को बचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा जय जयकार करते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक मन एक चित्त होकर करते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री राम मनोहर पांडे, जिनका विषय है संसार का सरदार कितना भी दे टक्कर, संसार का सरदार कितना भी दे टक्कर, पवित्र आत्मा करेगा निरुत्तर। यूहन्ना 16:9-8-11 पर आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम पांडे है
और मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानते 11 वर्ष हो गए। आइए हम एक छोटी दुआ करते हैं। खुदावन, हम आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि तू वचन से हमसे बातचीत करता है। प्रभु, टॉपिक कठिन है, तेरे बारे में बताना कठिन है क्योंकि तेरा भेद अगम्य है खुदावन। फिर भी तू हमें अपने आप को हम पर प्रकट करता है और वचनों के द्वारा प्रकट करता है। प्रभु, आज जो कुछ भी बोला और सुना जाए, प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा में हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और अपने मंदिर के अगुओं का, जिन्होंने मुझे इस सप्ताह एक टॉपिक दिया जिसके द्वारा मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं, उस टॉपिक के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। तो प्रियो, मेरा टॉपिक है संसार का सरदार कितना भी दे टक्कर, पवित्र आत्मा उसे करेगा निरुत्तर। प्रियो, आपको बता दूं, मैं ये पाया जाता है यूहन्ना 14 और 16 में। और प्रियो, जैसे मेरा पहला लाइन है संसार का सरदार, तो प्रियो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि हम सब जानते हैं संसार का सरदार क्या है। फिर मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त में बता दूं कि संसार का सरदार यानी संसार में जितने भी अंधकार के काम होते हैं, जितनी बुराई के काम होता है, वो सब संसार का जो सरदार है वो कराना चाहता है, वो कराता है। वो चाहता है कि संसार के लोग उस ज्योति को, अर्थात यीशु मसीह को, सच्चाई को, कोई न जाने, ज्योति में कोई जिए ही ना, सब खत्म हो जाए। प्रियो, ये आज की घटना नहीं है, ये उत्पत्ति से पहले का उसका अस्तित्व है और वो पहले यीशु मसीह को रोकना चाहा पर नहीं रोक पाया। अब उसके जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यीशु मसीह को जानने वाले हैं, उसके अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको रोकना चाहता है। प्रियो, पवित्र आत्मा स्वयं, और मेरा जो दूसरा लाइन है कि पवित्र आत्मा करेगा निरुत्तर। पवित्र आत्मा स्वयं में एक परमेश्वर है, कोई मतलब पवित्र आत्मा अलग नहीं है, त्रिनेक परमेश्वर हम जानते हैं, पवित्र आत्मा स्वयं में एक परमेश्वर है। तो प्रियो, आपको बता दूं, जब शैतान या संसार का सरदार आपको टक्कर देगा तो पहले वो बहुत लाठी, तलवार या फिर ये सब कुछ लेके नहीं आएगा। वो सबसे पहले आपके अध्यात्म जीवन पर हमला करेगा। अध्यात्म जीवन पर हमला करेगा मतलब अर्थात आप जितना सीखे हैं, जितना जानते हैं, जितना आपने जाना है, उसकी परीक्षा लेता है वो कि आप वचन में कितने मजबूत है, वचन में कितने ताकतवर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक है कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह सीख गए, बपतिस्मा ले लिए, तो सर्वप्रथम शैतान आया परीक्षा लेने। तो परीक्षा लेने आया तो कोई बहुत चाकू तलवार लेके नहीं आया कि तू बच के दिखा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे बात किया कि आप वचन कितने अच्छे से जानते हैं, वचन कितना अच्छे से कोट करते हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं, संसार का सरदार टक्कर दे रहा है और पवित्र आत्मा पहले भी और आज भी निरुत्तर कर रहा है। अब इन दोनों की लड़ाई में तीसरा कौन है? तीसरा हम हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप समझिएगा बात को, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हम सिर्फ माध्यम है जिसे परमेश्वर अवसर देता है, पवित्र आत्मा अवसर देता है कि हम उन दोनों के लड़ाई में एक माध्यम बन सके। अब अवसर होता है कि या तो हम पूरी तरह उस सरदार का साथ दे या पूरी तरह पवित्र आत्मा का साथ दे। प्रियो, दोनों को लड़ाई के लिए बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रियो, आपको बता दूं कि आप जब पूरी तरह मतलब 100% के साथ आप पवित्र आत्मा के साथ खड़े होंगे तो पूरी तरह वो आपको उपयोग करेगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, 100% के साथ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला काम पवित्र आत्मा बताया है वो ये है कि हम जो वचन में पढ़े रहते हैं, जो वचन सीखे रहते हैं, उसका भेद बताता है। अर्थात वो पवित्र आत्मा सबसे पहले अपनी शिक्षा में हमें मजबूत करता है, वचन में मजबूत बनाता है। पवित्र आत्मा ही है प्रियो जो हमें दिन प्रतिदिन वचन के जल से स्नान कराता है। जब भी हम निराश होते हैं,
जब हम हताश होते हैं, दुखी होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब पवित्र आत्मा आके हमें सहायता करता है, हमें संभालता है, उस सरदार से, शैतान से लड़ने की हिम्मत देता है। प्रियो, अब सवाल यह है कि पवित्र आत्मा हम प्राप्त कैसे करें, पवित्र आत्मा को हम कैसे प्राप्त करें। प्रियो, हम सब पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं, पर हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी कब मिलता है और कैसे मिलता है। प्रियो, जब हम उसकी शिक्षा में मजबूत होते हैं, अर्थात उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तब हृदय में रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष अपने चेलों को सिर्फ अपनी शिक्षा में मजबूत किया। वो जब जीवित थे तो उन्हें उत्पत्ति से लेकर जितने भी अंत की पुस्तकें हैं उस पर भविष्यवक्ताओं की बातों को बताते गए, उनकी भविष्यवाणी को बताते गए, और मरने के उनके मतलब उनकी और जी उठने के पश्चात उनकी समझ की आंखों को खोल दिया। जी उठने के बाद 40 दिन तक रुक के वो वचन में मजबूत कराते रहे, शिक्षा में मजबूत कराते रहे, तब जाके प्रियो उन चेलों को 50वें दिन पवित्र आत्मा मिलता है, अभिषेक मिलता है, मस्सा मिलता है। तब जाके आप देख सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा मिलता है तो चेलों ने कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे शैतान को निरुत्तर किया। अब पवित्र आत्मा निरुत्तर कैसे करता है उस पर मैं आता हूँ। तो पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है, जो शाऊल था, जो सताने के लिए, मसीहों को सताने के लिए चुना गया था, अधिकार के साथ उसे पौलुस बना देता है। प्रियो, जो शाऊल है उसे पौलुस बनाना ही पवित्र आत्मा निरुत्तर करने का तरीका है। फिर वही पौलुस जाके रोम में पूरे मसीह का प्रचार करता है, उसकी महिमा करता है। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसे टीकाकार कहते कितना मारने का प्रयास किए, जहर देकर, आग में डालकर, तलवार से, परंतु वो नहीं मरा। ये होता है पवित्र आत्मा निरुत्तर करना। तब जाके उसको एक टापू में छोड़ दिया जाता है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा को पाने का नियम वही है जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर हम वचन की संगति प्रतिदिन कर रहे हैं, उसकी शिक्षा ले रहे हैं और अनुशासन के साथ, ऐसा नहीं कि ढीले ढाले के साथ, अनुशासन के साथ हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक जैसे दानियल के समान 3 टाइम की प्रार्थना, और एक अनुशासन के साथ हमें इस समय प्रार्थना करना है और प्रार्थना की वेदी को हम बनाए रखते हैं, तो जाके हमें पवित्र आत्मा मिलता है। चेलों को पवित्र आत्मा कब मिला? जब वो एकचित होकर प्रार्थना किए, अलग अलग नहीं कि अपने काम में हो जा रहे, अपनी सोच में हो जा रहे, नहीं, एक मन, एक चित, एक स्थिर होकर जब उन्होंने प्रार्थना किया, और ऐसा जीवन, और अगर सब एक साथ एक मन होके जब काम करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, तो पवित्र आत्मा मिलता है, अभिषेक मिलता है, वो मस्सा मिलता है जो सरदार को निरुत्तर करता है। प्रियो, मैं थोड़ा सा आपको अलग टाइप की जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार है, फिर यूहन्ना की 3 पत्री है। तो यूहन्ना जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना की पत्री है, वो कलीसिया को लिखी गई है। यानी मत्ती जो लिखी गई थी वो यहूदियों को लिखी गई थी, मत्ती रचित सुसमाचार। मरकुस रोम को लिखी गई है, और जो लूका है वो अन्य जातियों को लिखी गई है। तो प्रियो, आपको बता दूं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है कलीसिया को लिखी गई है, और वहीं पर सब ज़्यादा पवित्र आत्मा काम बताया गया है। तो जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की जो पहली पत्री है उसमें लिखा है कि हे जवान, हे बुजुर्गों, तुमने सब उस दुष्ट पर जय पाई है। हम मतलब पहले ही जय पा चुके हैं, परंतु जय बरकरार कब रहता, और वो जय बरकरार भी रहता है अगर हम इन शिक्षाओं पे चलते हैं, तब हम पर वो शैतान कभी हावी नहीं हो पाता। कब हावी नहीं हो पाएगा? जब हम पहला यूहन्ना की पहले पत्री में 5 अध्याय के अनुसार भाई से प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि तुम आपस में प्रेम रखो, और जब हम प्रेम रखते हैं, प्रेम के जो हमारे मंदिर के बोर्ड हैं, उसके जो 7 चरण हैं, उसे पूरा करते हैं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, और हम जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। फिर रोमियो के 8 के अनुसार, रोमियो के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हमें कोई भी हावी नहीं हो सकता, कोई हमें निरुत्तर नहीं कर सकता। प्रियो, अधिकतर हम अपने दम पे लड़ना चाहते हैं,
हम ये चेक नहीं करते कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। हम बस अपने मतलब अब तो प्रभु हमारे साथ है ऐसा करके बढ़ जाते हैं। परंतु प्रियो, आप चेक करिए कि प्रभु पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों में है तो बिल्कुल आपसे अलग भी नहीं है। प्रियो, जिस शैतान को हम कुत्ता समझते हैं ना, उसे पतरस अपनी पत्री में उसे सी कह रहा है, सी कह रहा है। तो प्रियो, अगर उससे लड़ना है तो याकूब की पत्री के अनुसार परमेश्वर के अधीन होना। तब ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। अर्थात परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जब हम आते हैं, अधीन रहते हैं, तब हमारे सामने से भागता है। और अधीन रहने का मतलब वही है, उसके वचन में, वचन के अनुसार जीना, आज्ञा के अनुसार जीना ही उसके अधीन होना है। प्रियो, मैं आपको बता दूं, अपने संदेश का जो अंत है, मतलब लास्ट है, कि नीति वचन 18 में लिखा है, विनाश से पहले घमंड और महिमा के पहले नम्रता आती है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रही है, पवित्र अंदर आपके अंदर है, वो आपके पास है, तो हम नम्र बनते हैं, ना कि अकड़ में जाते हैं, ना कि हम गुस्से में रहते हैं, परंतु हम पवित्र आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा के साथ नम्रता में रहते हैं। उसका एक गुण नम्रता है। तो हम चेक करें कि हम में नम्रता है कि नहीं। प्रियो, इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मैं आपको इस मैसेज से रिलेटेड, संदेश से रिलेटेड एक कविता है, मेरी नहीं है, हमन गाना गाबोन की 3 नंबर की कविता है, मैं पढ़ देता हूँ, कृपया समाप्त रहेंगे। दूर तक फैला ये नीला आकाश, ये बादल, ये बिजली, दिन रात एक सा निकलता सूरज, और कभी घटता कभी बढ़ता चांद। दिन के कोलाहल और रात की खामोशी के बीच मैं प्रतीक्षा करता हूँ। दिन के कोलाहल और रात की खामोशी के बीच मैं प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत धीमी पर एक आवाज़, बहुत धीमी पर स्पष्ट एक आवाज़ की, वो आवाज़ जो एक नन्हे बालक सामुएल ने सुनी और जीवन भर उसका होकर रहा। वो आवाज़ जो शाऊल ने सुनी और पौलुस बन गया। प्रियो, वो आवाज़ आज भी पीछा करती है हमारा, बंद कानों के द्वार पर दस्तक देती है। वो वही है, यही कहीं मेरे और आपके बीच। वो वही है, यही कहीं मेरे और आपके बीच, दूर तक फैले इस नीले आकाश में, इन बादलों में, इन बिजलियों में, हर कहीं बहुत धीमी पर एक स्पष्ट आवाज़। सबको जय मसीह। सुंदर संदेश के लिए आचार्य पांडे जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रही हैं आचार्य पूनम साहू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंदिर जाते 15 वर्ष हो गया। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहा करती थी और विश्वासी मंदिर की दुआ से वो ठीक हुई है। तब से जैसे हम बचे हैं, प्रयास करते हैं कि दूसरों को भी बचा सके। प्रभु भोज पर मैं अपना छोटा सा विचार रखना चाहती हूँ। जैसे यिर्मयाह 31:34 में लिखा है कि उनका अधर्म क्षमा करूँगा, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। जब परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा कह रहे हैं कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और पापों को फिर स्मरण ना करूँगा, अर्थात जैसे ही नई वाचा के तहत यीशु मसीह को प्रभु जानकर जल संस्कार के द्वारा ग्रहण करते हैं, हमें पापों से क्षमा मिल जाती है, हम शुद्ध हो जाते हैं। परंतु प्रियो, हम ही बार बार अपने पापों को स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें क्षमा कर दिया है। और यहेजकेल 18:21-22 में भी लिखा है कि उसने जितने भी अपराध किए हों, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। तो फिर हम कौन होते हैं कि अपने पापों को बार बार स्मरण करें कि हमने ये गलतियां की, हम पापी हैं। पर जब हम प्रति सप्ताह इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो केवल अपने पापों को स्मरण ना करें, क्योंकि जिसने क्षमा कर दिया है, जब वह स्मरण नहीं करता तो हम क्यों करते हैं।
पर प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल हो तो हियाव के साथ हो, आनंदित होकर उसके उपकारों के लिए धन्यवादी मन के साथ शामिल हो। परंतु मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार का वायरस घुस जाता है, जैसे दुख, चिंता, बीमारी, हताशा, निराशा, अविश्वास। साथ ही आध्यात्मिक वायरस के भी शिकार हो जाते हैं, जो प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार का ईश्वरीय प्रकाशन हमें मिला है, उसमें भी स्थिर ना रहने के कारण भटक जाने का वायरस भी हमारे अंदर आ जाता है। जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर आदि में वायरस आ जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अच्छे से वह काम नहीं कर पाता है और मोबाइल को नुकसान भी पहुंचाता है। तब हम उसमें एंटीवायरस डालकर फिर से उसे ठीक करते हैं। उसी प्रकार हमारी विचारधारा के वायरस को दूर करने के लिए हम उसके लहू अर्थात दाखरस, देह अर्थात रोटी को ग्रहण करने इस ब्यारी के समीप आते हैं। तो हमारी देह प्राण आत्मा के लिए यह एंटीवायरस की तरह काम करता है, हमें शुद्ध करता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए प्रति सप्ताह इसकी सब सहभागिता हमारे लिए आवश्यक है और साथ ही इसमें जो ऊर्जा, शक्ति और हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं उसे यहेजकेल 18:22 के अनुसार धर्म के काम में लगाते हुए नई नई आत्मा बचाते हैं। तो वचन में लिखा है कि वह ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। तो मैं कुछ लाइनों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगी। तो जब यीशु का लहू करता है हमें सब पापों से शुद्ध, जब यीशु का लहू करता है हमें सब पापों से शुद्ध, तो शरीर और आत्मा के बीच क्यों चलता है निरंतर युद्ध? तो शरीर और आत्मा के बीच क्यों चलता है निरंतर युद्ध? विचारों को सुरक्षित रखें, विचारों को सुरक्षित रखें। नोच कर खा ना पाए इससे गिद्ध, नोच कर खा ना पाए इससे गिद्ध, क्योंकि उसके लहू में का लहू है और मांस में का मांस, क्योंकि हम हैं उसके लहू में का लहू और मांस में का मांस। तो होते चले जाए हम सिद्ध, तो बनते जाए हम सिद्ध। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर महत्व बताने के लिए आचार्य पूनम साहू और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री राजेंद्र जंगाबनी।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचर राजन गंगावने है। मंदिर आते मुझे 10 साल हो चुके हैं। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सरों को झुकाए, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। आकाश के झरोखे खोल के उत्तम से उत्तम की आंसू की वर्षा करने वाले ये हमारे दयालु पिता परमेश्वर आपके चरणों के समीप आते और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा, जितों के बीच रखा, हमारे मिटने के महाकरुणा का फल है, उसको धन्यवाद। प्रार्थना करते सप्ताह भर जो आपने आशीष दी, उसी आशीष में कुछ अंश पिता आपके चरणों के समीप लाते, इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। ये अंश पिता आपकी बढ़ती की राज में, आत्मा बचाने में, मंदिर के हर एक कार्य में खर्च हो सके और आपकी महिमा के लिए खर्च होने वाला हो सके, तो उससे प्रार्थना जितने दिन छोटे बड़े हाथों ने दिए, उनके काम धंधों पर, आय के सोते, परिवारों पर आशीष देना, कोई बात की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए, तो उससे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन्होंने हम सबों ने घर में रख छोड़ा, उस पर आपकी आशीष को चाहते, हमें बुद्धि देना, आशीष देना कि हम अच्छे कामों के लिए खर्च कर सके। इन सब से बढ़ के अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। मौद्रिस मातृता के बच्चे परंतु निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को पाने वाले हो सके, ऐसे से प्रार्थना करते पिता धन्यवादी भेंट के लिए। पिता जो धन्यवादी भेंट किसी की शादी की सालगिरह है, किसी के जन्मदिन के खुशी में भेंट चढ़ाते पिता, तो उनके पूरे परिवार पर आपके आशीष को चाहते। ये अवसर पिता उनके जीवन में बार बार आने वाला हो सके, ऐसे से प्रार्थना करते पिता जितने धन्यवादी भेंट चढ़ाई है, उनके पूरे परिवार पर आशीष देना, उनके खेत खलिहान हमेशा हरे भरे रह सके, कोई बात की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष को चाहते। उन सबों को आगे की शेष ऑनलाइन आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 17/3/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती रामा साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी दीक्षा मरकाम और उत्तर देंगे मिस्टर उजाला मरकाम। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे आचार्य श्रीमती
प्रीतमा कुर्रे की अगुवाई में। संदेश होगा आचार्य श्री संदीप अंचल के द्वारा, जिनका विषय है वर्तमान में क्या शुभ संकेत दे रहा है सताओ, वर्तमान में क्या शुभ संदेश दे रहा है सताओ, या सिर्फ पीड़ा और घाव। आप अपने संदेश के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 9-10, 5वां अध्याय 11-12 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्री दुर्जन जोगी के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से ये एक अवसर हमको फिर से मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आप सब जानते हैं कि हर एक धर्म के लोग प्रेम के विषय में बताते हैं और प्रेम रखना आवश्यक भी कहते हैं। और इसके प्रवचन के संबंध में और इस पर अगर कोई लेख लिखा जाए तो किसी दार्शनिक ने कहा है कि अगर संसार भर के वृक्षों को कलम बना दिया जाए और पूरे आसमान को पेपर बना दिया जाए और उस पर लिखा जाए तो भी इसका वर्णन नहीं समाएगा। सो प्रियो, मुझको भी इस बात की बड़ी फिक्र थी और मैं सोचने लगा कि आखिर प्रेम है क्या, क्या करना है और क्या करके हम आश्वस्त हो जाएं कि निश्चित रूप से हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। और इसी प्रयास में हमारे विश्वासी मंदिर के दर्शन का पहला पाठ प्रेम ही है। और मुझको उसकी परिभाषा लिखनी पड़ी कि किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 100% निश्चित रहिए। और इस संबंध में बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत से प्रवचन हैं, पर हम स्मरण करते हैं कि पिछले सप्ताह हमारी बहन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम ने इस विषय पर एक बहुत अच्छा संदेश दिया और उनका विषय था घर पहुंचना है अनंत तक तो पहला सा प्रेम रखना होगा अंत तक। और ये प्रकाशित वाक्य 2:3-4 पर आधारित है और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुझ में धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम
छोड़ दिया है। प्रियो, ये कितने दुख की बात होती है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और बहन ने बहुत ही अच्छे से बताया, ये पर का अर्थ होता है परंतु, जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी तारीफ ही पसंद करते हैं। सो पहला शब्द, पहली लाइन हम में भर देता है जोश, परंतु इसके बाद होता है आक्रोश। सो परमेश्वर ने इफुसस की कलीसियों को ये चेताया और उसके दंड के बारे में भी बताया कि यदि तूने मन नहीं फिराया तो मैं तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो बहन ने बताया कि पहला सा प्रेम हम तब तक करते हैं जब तक होते हैं निर्बल, पर बाद में उसे गिरा देते हैं 4 प्रकार के बल, शरीर का, शस्त्रों का, धन का और बुद्धि का। सो निश्चित रूप से हमको सावधान रहना है। हनोक और एलीशा ने अंत तक प्रेम रखा, पहला सा प्रेम रखा, इसलिए हनोक उठा लिया गया और एलिया भी उठा लिया गया। परंतु राजा शाऊल, सुलेमान, मूसा, दाऊद ने पहला सा प्रेम खोया और हानि उठाया। सो यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु के संबंध में बताया बहन ने बड़े विस्तार से, और ये इसकी जानकारी हमारे हमन गाना गवन की पुस्तक में 241 पृष्ठ पर है, विशेष जानकारियाँ, और जिसमें बताया कि कैसे यीशु मसीह के चेलों ने अंत तक दूध उठाया और पहला सा प्रेम अपना नहीं खोया। और बहन ने सन 1968 में जॉन स्टीवर्ट द्वारा अखबारी द्वारा 42 किलोमीटर की दौड़ कैसे लंगड़ाते हुए पूरी किया बताया, और आखिरी में द लास्ट विनर के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसलिए पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। सो बहन ने अंत में 2 लाइन की बहुत सुंदर कविता भी रखी कि बेशक परमेश्वर से प्रेम रखने का दम भरते हैं हम, पर कहीं ये पहले से तो नहीं है कम, दूसरों पर तो दोष लगा देते हैं हम झट से, परंतु खुद को ही जांच लें पीछे पलट के। सो खुद को ही जांच लें पीछे पलट के। सो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी दूसरी डॉक्टर बहन डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी ने प्रभु भोज का संचालन किया, और बहन ने यूहन्ना 6:48 से 49 तक पढ़ी और सारे संदेश को कविता के रूप में उन्होंने बताया, जिसको सीधा सीधा एक बार मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारे पूर्वज जंगल में मर गए खाकर मन्ना, परंतु अधूरी रह गई उनकी तमन्ना, अधूरी रह गई उनके कनान जाने की तमन्ना। आज हम कौन सी रोटी खाएं कि अनंत जीवन पाएं? जो नहीं जानता था पाप को, वो अपने ऊपर ले लिया दुनिया के श्राप को। उसका प्रेम नहीं है मामूली, वो हमारे गुनाह के लिए चढ़ गया है सूली। तो यीशु ने कहा, मैं जीवित हूँ पिता के कारण, जो बना रहता है मुझ में वो नहीं है साधारण, क्योंकि पिता का दर्द बयां कर रहा है ये दाकर और ये रोटी, और हमें परोसा है अपने पुत्र का
लहू और बोटी। सो जो मेरा मांस खाता है उसे खिलाऊंगा, और जो मेरा लहू पीता है उसे पिलाऊंगा, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ उसे अंत में मैं जिला उठाऊंगा। तो बहन को भी सुंदर कविता के द्वारा जो छोटी सी टिप उन्हें रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात पिछले सप्ताह का मेरा संदेश स्मरण करें। मरकुस 10:17 से 45 पर यह आधारित है। और इसमें प्रियो, मैंने 2 बातें बताया था कि पहली कि हम जो मनुष्य हैं, हम पापी हैं, कौन कौन सा पाप करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार, जो मरकुस 10:1 से 12 के बीच में थोड़ा बहुत बताया गया है ब्याह एवं त्यागने के विषय में। और इसके पश्चात धन का, जिसमें यीशु मसीह ने कहा 17 से 25 के बीच कि धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और प्रियो, जब ये बड़े बड़े पाप हमसे होते रहते हैं जाने अनजाने में, तो बाकी के जो पाप हैं वो चिल्लर पाप हैं, न जाने कितने होते रहते हैं, जिनका वर्णन हम नहीं कर पाते, परंतु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के चरणों में जाते हैं कि मुझ पापी पर तुम दया कर प्रभु। पर कभी कभी इसको ट्रेस आउट करना या निकालना कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं, इसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रेम कर रहे हैं तो निश्चित रहिए, फिर भ्रमित मत होइए, सबसे बड़ी बात, दो चित्ता मत होइए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। सो अगर हम निश्चित हैं तो बड़ी जिंदा दिली से पतरस ने पूछा 26वें और 27वें पद में, प्रभु अगर मनुष्य की ऐसी स्थिति है कि वो पाप से नहीं बच सकता, तब तू ही बता कि किसका उद्धार हो सकता है और कैसे हो सकता है। और यीशु मसीह ने बहुत जिंदा दिली से बताया कि मनुष्यों से तो नहीं, पर ये परमेश्वर से सब कुछ संभव है। सो मैंने आप सब के लिए इसका हल निकाला कि कैसे परमेश्वर से संभव है। रोमियो 8:13 कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। और आत्मा से जब हम देह की क्रियाओं की बात करते हैं तो ये पवित्र आत्मा है जो हम में आती है, तो फिर उसके सब 9 गुण भी आते हैं, और तब हम हमारे लिए उद्धार प्राप्त कर लेना संभव हो सकता है। और फिर संसार में बहुत से भ्रम भी हैं पवित्र आत्मा के संबंध में, तो आप उसके 9 फलों को याद रखिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और उसके अनुसार यदि आप पहला प्रेम कर रहे हैं तो पहला यूहन्ना 3:9 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। सो निश्चित रहिए। सो पतरस ने फिर दूसरा प्रश्न 28 से 31 पद में कहा कि प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमको क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि जो वास्तव में छोड़ के आए हैं तो इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन निश्चित रूप 100% पाएंगे। परंतु इस बात का स्मरण रखना कि जो बहुतीरे पहले हैं वो पिछले होंगे। सो निश्चित सोच लीजिए कि हम क्या क्या छोड़कर प्रभु के पीछे आए हैं, नहीं तो पीछे होने में भी समय नहीं लगेगा। सो आगे फिर जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने दाहिने और बाएं बैठने की बात पूछना चाहिए। तो प्रियो, इसको व्यवहारिक रूप में मैंने बताया कि हमको निश्चित करना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ वह जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम उसे लोगे। सो प्रियो,
अब हम सुनिश्चित करें कि हम क्या क्या छोड़ करके प्रभु के पीछे आए हैं। और इसलिए यीशु मसीह को फिर अंत में बताना पड़ा कि जो बड़ा होना चाहे वो दास बने और जो प्रधान होना चाहे वो सेवक बने। तो प्रियो, स्मरण रखें कि धनी और इब्राहिम के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। यदि लूका 16:26 देखें तो इसका पूरा वर्णन है। क्या हमारे और यीशु मसीह के बीच में भी ये बहुत बड़ी खाई तो नहीं है? बस इसलिए इन विचारों से प्रेरित होकर मैंने कविता नंबर 10 लिखा है, जो आपके हामन गाना गमन पुस्तक पे है, और उसका शीर्षक है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा। सो प्रियो, हमेशा स्मरण रखें कि अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा हमको मिली है उसे शोकित न करें, परंतु आत्मा के आदेशानुसार चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत रहेगा। सो लूका 10:20 के अनुसार स्वर्ग में लिखे नाम से ही और जीवन की पुस्तक में लिखे नाम से ही आनंदित रहें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसलिए आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ पर मनन करने चलें, जो कि है यूहन्ना 14:1 से 31। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम आज के वचन के दूसरे भाग में हैं और आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 14:1 से 31। और मैं आपके सामने से 1 से लेकर तीसरे पद तक पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, कितना 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 सुंदर आश्वासन है, भरोसा है। ये यीशु मसीह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम अभी मनन कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस माह के अंत में कुछ ही दिनों के पश्चात यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और इसके बाद उनकी मृत्यु भी होगी और फिर पुनरुत्थान होगा। सो यीशु मसीह अपने चेलों को आश्वस्त करना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो घबरा जाएं, डर जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, अति उत्साही हो जाएं, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि बहुत सी घटना होने वाली है। यीशु मसीह को मारा जाएगा और क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। सो उस समय चेलों की क्या स्थिति होगी, क्या मनोदशा होगी, और ये हमारे लिए आज के समय में समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि सताव हो रहा है, हमारे चर्च तोड़े जा रहे हैं और बड़ी विपरीत परिस्थितियां बन रही है और बहुत से विचार आ रहे हैं। मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन, जुलूस, नारे, सब कुछ आज हो रहा है इस संबंध में।
सो हमारी स्थिति क्या है, हमारा रोल क्या है, क्या हम भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और इसलिए इस समय के लिए ये संदेश और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए कि इस संदेश में आगे बढ़ें, मैं पहले आज का उत्तरवादी पाठ तो है यूहन्ना 14:1 से 31, परंतु ये आज का जो विषय भी है वो है मृत्यु, यीशु के मृत्यु के पूर्व की भविष्यवाणियाँ और प्रतिज्ञा। और ये सब सुन करके किस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है इसको देखने का प्रयास करें। सो यूहन्ना 13 का अंतिम 36 से 38 पर पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह बताया, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में था और ये कह रहा था कि मेरा प्राण भी चला जाए तो भी मैं तेरे पीछे आने से न व्याकुल होऊंगा, न डरूंगा, न घबराऊंगा। और यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी कर दिया कि मुर्ग के बांग देने से पूर्व तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो प्रियो, कैसे यीशु मसीह हमारी मनोदशा को जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ सबसे पहली लाइन कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और इसके बाद अगर 27वें पद में भी देखें तो गिडियन बाइबल में ये व्याकुल शब्द आया है और हमारी पुरानी बाइबल में घबराना शब्द आया है कि तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रियो, यदि स्मरण करें तो गतशमनी बाग में ये यीशु मसीह की जो आखिरी रात थी, वहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तभी उनने कहा कि मेरा मन व्याकुल है और जो पसीना था वो लहू की बूंद की तरह गिर रहा था। और परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था किया कि 2 स्वर्गदूत उनको आके हिम्मत बंधाए और फिर उन्होंने अंत प्राण देने तक विश्वास रखा और सूली उठाया और सारी प्रक्रिया जो थी, जो उनको करना था, सो कर सके। सो प्रियो, ये व्याकुल होना और घबराना एक बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हम में होती है। भले हम कितना भी कहें कि नहीं, हम नहीं व्याकुल होंगे, हम नहीं घबराएंगे, परंतु ऐसा हो जाता है। और इसके लिए मैं बचपन की एक कहानी जो हम लोग खेल खेल में एक दूसरे को बताते थे और करते थे, और वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा, हम हाथ फैला कर कहते कि तुम इतना इतना खाना खा लोगे, तो अगला कहता हाँ खा लूँगा। इतना इतना पानी पी लोगे, हाँ पी लूँगा। शेर आएगा तो नहीं डरोगे, नहीं डरूंगा। और उसके बाद हाँ ऐसा कहते और डर गया और उसको ये हिदायत थी कि वो पलक अपनी नीचे नहीं करेगा, पलक नहीं मारेगा। सो ये तो खेल हुआ। और मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम व्याकुल होते हैं, घबराते हैं। सो हमको निश्चित रूप से प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम भी प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा और वो हमको ढाढ़स बंधाएगा और इसके पश्चात हम आगे के कार्यों को जिंदा दिली के साथ कर सकेंगे। सो प्रियो, यीशु मसीह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अपनी मृत्यु के संबंध में बताने लगे थे और चेलों के मन में बहुत से प्रश्न उठते थे। सो स्मरण रखें कि सबसे पहले 5वें नंबर पे 5वें पद में थोमा ने पूछा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? और यीशु ने उत्तर दिया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मात्र ही शब्द पर ध्यान दीजिए, केवल मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सो प्रियो, मेरे और आपके लिए स्मरण रखने की आवश्यकता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा
उद्धार हो सके। सो हम निश्चित रूप से अगर उसके रास्ते पे चलते हैं तो बिल्कुल अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, कितना अच्छी प्रतिक्रिया चेलों की आ रही है। और इस समय दूसरा प्रश्न है 8वें नंबर पे फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और प्रियो, कितना शानदार उत्तर है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो यहाँ पर ये स्मरण रखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने उस समय जो कहा, और इसी कारण से उसे सूली की सजा भी आगे दी गई, क्योंकि तू परमेश्वर की निंदा करता है। प्रियो, इसके पहले कि वचन में आगे बढ़े, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारी भी निंदा इसी से होती है। और निकाल लीजिए यूहन्ना 10 का उसका 32 और 33वां पद। इस पर यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए नहीं, हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? प्रियो, हमारे विश्वासी मंदिर में जो फसाद, झगड़े, निंदा का कारण है, हमारी जो आलोचनाएं की जाती हैं, वो सिर्फ इसी पद पर के कारण से, क्योंकि मैंने लिखा कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है, अर्थात बचाने वाला। और यदि हम ऐसे आराधनालय, ऐसा चर्च, ऐसी मंडली, ऐसा मंदिर चला रहे हैं जिसमें हम मसीहा बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, तो यदि हम स्वयं मसीहा नहीं हैं तो कैसे दूसरों को मसीहा बनाएंगे? तो प्रियो, इस पर किसी भी ज़्यादा बहस न करें, परंतु हमको जो वचन दिया गया है उसको अवश्य उनके सामने पढ़ दें, और जिसे नहीं मानना है न माने, और आप उस बहस में ना फंसे। परंतु मैं 11वां और 12वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यही उत्तर आप दे सकते हैं कि यीशु ने कहा, मेरी ही प्रतीति करो, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रियो, आज का ये संदेश जो है वो हमको बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाह रहा है। 15-16 पद में यीशु मसीह कहते हैं, यदि मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे तो तुमको एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा, और अगर ये पवित्र आत्मा मुझ में नहीं आती तो क्या मैं प्रेम की परिभाषा लिख पाता? क्या मैं गुरुमंत्र लिख पाता? क्या ये प्रकाशन दर्शन होता? और क्या ये विश्वासी मंडली खड़ी होती? तो इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहें, भ्रमित ना हो। जो भ्रमित है उनको रहने दीजिए। परंतु 17वें पद में यीशु मसीह ने फिर कहा कि सत्य का आत्मा तुम में है, और हम तो कार्यों पे देख रहे हैं। सो मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त रहिए,
क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ये सत्य की आत्मा को इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18वां पद, और मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह किस पर अपने आप को प्रकट करेंगे? बड़े स्पष्ट शब्दों में 21वां वचन देखिए, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उसे मानता है और मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहूदा का है और यीशु मसीह का ये चेला उसने कहा 22वें-23वें पद में कि क्या कारण है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है, संसार पर नहीं। और यीशु मसीह ने को कहना पड़ा कि जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरे वचन को मानेगा और उसके पास साथ में वास करूंगा। प्रियो, अंत में देखा जाए तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दे जाता हूँ, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे न व्याकुल हो। सो हमने देखा कि पतरस कैसे को क्या जवाब मिला, थोमा को, फिलिपुस को और फिर यहूदा को यीशु मसीह ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। आज भी हमारे मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम प्रयास करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह से शक्ति मांग के उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसका उत्तर दें। परंतु अब यीशु मसीह को ये अंत में कहना पड़ा कि मैं अपने काम के लिए जाता हूँ 28 में, और फिर थोड़ा जब हो जाएगा तो फिर तुम प्रतीति करना, और अभी ज़्यादा प्रतीति दिलाना उचित नहीं है। सो अब ज़्यादा बात ना करूँगा, इस संसार का सरदार आता है और मेरा उसमें कुछ भी नहीं। सो तो प्रियो, बिना डरे घबराए व्याकुल हुए अंत धीरज धरें और उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना श्री सुनील कोसरिया के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कोसरिया है और मैं नरोती कापा कलीसिया से हूँ और मुझे प्रभु में आए हुए विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग 7 से लेकर 8 वर्ष हो रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे आराधना की अंतिम प्रार्थना करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए हम सभी विश्वासी भाई बहन हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपना ध्यान और मन जीवित परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। परमेश्वर पिता, जैसे तेरा वचन कहता है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ और अब प्रभु यहोवा ने मुझे भेज दिया है। सचमुच प्रभु जी, जिस प्रकार तू इस पृथ्वी पर आया और हम सब के लिए, जैसे आज की उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा कि मार्ग, सत्य और जीवन तू है। तूने हमारे लिए जीवन को लाया, सच्चाई को लाया, मार्गदर्शन किया, कराया। परमेश्वर पिता, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसा तेरा वचन आगे कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। सचमुच परमेश्वर पिता, यदि हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, मांगते तो हमें मिलता है। और परमेश्वर पिता, आपने जो हमें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा भी की, उसे भी तूने पूरा किया। जैसे तेरा वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सचमुच परमेश्वर पिता, जब हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं तो तू हमें अद्भुत शांति का उपहार देता है। प्रभु, हम आज बहुत ही आनंदित है और अब हम अपने आराधना के अंत में हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना की सारी गतिविधियों के लिए, गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज ग्रहण किया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना, नए विश्वासियों का परिचय व गवाहियाँ। प्रभु जी, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, आप यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम सबको पवित्र व शुद्ध कर अपने वचन के द्वारा, प्रभु जी, इस पूरी आराधना में आप हमारे संग रहे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज आराधना में उपस्थित या अनुपस्थित लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जिन्होंने रजिस्टर में नाम दर्ज करवाए या मैसेज के माध्यम से अपनी समस्या आप तक पहुंचाए, प्रभु जी, जिनको शैतानी शक्तियाँ लगी हुई है, वे सबसे छुटकारा प्राप्त कर सके। जो रोग बीमारियों से ग्रसित है, उन्हें चंगाई मिल सके। जो भी अन्य समस्याएं हैं, परमेश्वर पिता, उन सब का समाधान हो सके। आने वाले सप्ताह में भी संभाल कर रखना परमेश्वर पिता, ताकि हम सब आपके सामने उपस्थित हो सके, आपकी सुरक्षा में मिलती रहे, नई आत्माओं को बचाते रहें। प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब
हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हेतु आत्मा शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।